नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेडता सिटी। जैसे कि हम पूर्व वीडियो में मौलिक अधिकारों के संबंध में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार तक अध्ययन कर लिया था। आज हम अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है और भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के पास है। यानी संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से और अनुच्छेद 32 तक जो मूल अधिकार है, 32वां तो अलग हो गया, अनुच्छेद 14 से लेके और अनुच्छेद 30 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। ये जो भारतीय संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों की रक्षा करने की जो गारंटी देता है वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का सामान्यतः मतलब ये है कि नागरिकों को जो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के द्वारा दिए गए हैं और यदि नागरिकों के उन अधिकारों का किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा उल्लंघन किया जाता है या नागरिकों को अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ये जिम्मेवारी सौंपता है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है, ताकि नागरिकों के मूल अधिकारों का किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य के द्वारा उल्लंघन न किया जा सके। ये मौलिक अधिकारों की क्या देता है? सुरक्षा की गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है आर्टिकल 32। अब देखिए, अनुच्छेद 32 किसको जिम्मेदारी सौंपता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों का रक्षक कहलाता है। और मूल अधिकारों का रक्षक क्यों कहलाता है? क्योंकि अनुच्छेद 32 उसको ये जिम्मेदारी सौंपता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अंदर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सीधे याचिका दायर कर सकता है। वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, दूसरे न्यायालय में जाने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अब देखिए, जो अनुच्छेद 32 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि अन्य समस्त मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है वो। तो इस संबंध में जब संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से ये पूछा गया कि आप भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को सबसे प्रमुख मानते हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे कोई ये पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं अनुच्छेद 32 के अलावा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा क्या कहा था? बाबा साहब ने, भारतीय संविधान के जनक या पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी और इसे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद या महत्वपूर्ण प्रावधान बताया था। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर, पूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का एक प्रमुख अनुच्छेद है और भारतीय संविधान के अंदर जो प्रजातांत्रिक भवन रखा गया है उस प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। भारतीय संविधान का प्रमुख लक्षण है और भारतीय संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला
क्या कहा, प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला ये गजेंद्र गढ़कर ने, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 के संबंध में कहा। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी करता है और वो 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है। प्रथम रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रथम कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अंग्रेजी भाषा में हेबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, हेबियस कॉर्पस। दूसरी रीट है सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में रक्षा करने के लिए जारी करता है, वो है परमादेश। परमादेश, इसको मेंडेमस कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, मेंडेमस। तीसरी है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, इसको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। चौथी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में सरशोरारी। सरशोरारी उत्प्रेषण को। और 5वीं है अधिकार पक्षा। अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जाता है क्यू वारंटो। अधिकार पक्षा, अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, क्यू वारंटो। तो ये 5 प्रकार की रीट सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी भाषा में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। दूसरा है परमादेश रीट, इसको मेंडेमस कहा जाता है। तीसरा है प्रतिषेध, इसको प्रोहिबिशन। और चौथी उत्प्रेषण, इसको सरशोरारी। और 5वीं अधिकार पक्षा, इसको क्यो वारंटो ये कहा जाता है। और ये 5 प्रकार की रीट है, ये सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है। अब इस संबंध में एक बात ध्यान में रखने लायक है कि ये जो 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, प्रत्येक राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय है या प्रत्येक राज्यों का जो उच्च न्यायालय है उसे मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये रीट जारी करने के अधिकार है। तो इस रीटों का वर्णन अनुच्छेद 32 में भी है, 226 में। परंतु इसमें एक अंतर ये है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वो अन्य जो सामान्य कानूनी अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए भी ये रीट जारी कर सकता है। वो कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रीट जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है। एक अंतर, दूसरा अंतर ये है कि जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट जारी करने की मांग करे तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने से इनकार नहीं कर सकेगा। जबकि अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय है वो रीट जारी भी कर सकता है और जारी करने से इनकार भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक अंतर यह है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारतवर्ष के लिए रीट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय केवल अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही जो राज्य आते हैं उनके संबंध में ही रीट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करके मूल अधिकारों की रक्षा करता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान के मूल अधिकारों का सबसे प्रमुख रक्षक माना जाता है। अब हम प्रत्येक जो रीट है उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि इन रीटों का क्या मतलब है, ये कब और किस लिए जारी की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए अंग्रेजी भाषा में मैंने क्या बताया, इसको कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का मतलब है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, 5 ही शब्द लैटिन भाषा के हैं, लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शरीर प्राप्त करना।
शरीर प्राप्त करना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? लेटिन भाषा में बंदी प्रतिक्षेपण शब्द का शरीर प्राप्त करना। ये उस समय जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति या कोई सरकारी पदाधिकारी गैर कानूनी ढंग से बंदी बना लेता है, गैर कानूनी ढंग से बंदी बना लेता है। यानी ये रीट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी व्यक्ति से या किसी सरकारी पदाधिकारी से या किसी प्राइवेट व्यक्ति से जब उसने किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बना लिया है तो उस व्यक्ति के संबंध में रीट जारी करता है कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाए। यानी न्यायालय उस बंदी बनाए गए व्यक्ति के शरीर को प्राप्त करता है, उसको अपने पास पेश करवाता है और इस बात की जांच करता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको बंदी बनाने का कोई औचित्य है या नहीं, उसको बंदी बनाने का कोई कानूनी आधार है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से या मन मर्जी से बंदी बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के द्वारा संबंधित व्यक्ति को आदेश जारी करके ये कहा जाता है कि व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाए। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रीट है। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रीट है और किसी व्यक्ति को हम जोर जबरदस्ती या गैर कानूनी ढंग से कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी पदाधिकारी या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति से बंदी नहीं बना सकता। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय उसे अपने पास बुला के इस बात की जांच कर सकता है कि उसको बंदी बनाना उचित है या अनुचित है, उसका कोई औचित्य है या नहीं, या उसे कानूनी आधार पर बंदी बनाया गया या नहीं। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बना दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जारी करता है। तो इस प्रकार से बंदी प्रतिक्षेपण रीट है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना, लेकिन भाषा का शब्द है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रीट है ये। और ये रीट सरकारी व्यक्ति और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यानी प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को बंदी नहीं बना सकता, परंतु जिस व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के लिए बंदी बनाया गया है, जेल हुई है, या जिस व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में जेल हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये रीट जारी नहीं की जा सकती। अगला है परमादेश। परमादेश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैंडेमस। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ, हम आदेश देते हैं। और ये परमादेश शब्द है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। परमादेश शब्द लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा में इसको मैंडेमस कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अब देखिए परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपना कोई विधिक कर्तव्य, अपना कोई विधिक कर्तव्य नहीं करता है जिससे दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकार समाप्त होता है, मूल अधिकार समाप्त होता है। यानी परमादेश है उसको अंग्रेजी भाषा में मैंडेमस कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। और ये न्यायालय के द्वारा कब किया जाता है? जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी यानी कोई सरकारी व्यक्ति, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपना कोई विधिक कर्तव्य संपादित नहीं करता और उसके द्वारा जब अपना कोई विधिक कर्तव्य संपादित नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति के जो अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय संबंधित पदाधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए बाध्य किया जाता है कि
आप अपना कर्तव्य संपादित करो, ताकि दूसरे नागरिकों के जो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उसकी सुरक्षा की जा सके। तो परमादेश रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपना कोई विधिक कर्तव्य संपादित नहीं करता और उसके विधिक कर्तव्य संपादित न करने के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय संबंधित पदाधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए बाध्य कर सकता है, परंतु ये केवल सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है, प्राइवेट व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जा सकता। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई अपना कार्य नहीं करता तो उसको अपना कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु यदि कोई सरकारी पदाधिकारी जिसका कोई कानूनी या विधिक कार्य है, यदि वो पूरा नहीं कर रहा तो न्यायालय उसे वो कार्य पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है। और इसके संबंध में एक बात ध्यान में रखने लायक है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनके लिए परमादेश की रीट जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल को परमादेश की रीट जारी करके किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह उनको अनुच्छेद 361 के अंदर ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय परमादेश रीट के माध्यम से कर्तव्य पालन के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता, तो उनके लिए ये रीट जारी नहीं की जा सकती। अगला है फिर प्रतिषेध। प्रतिषेध भी लैटिन भाषा का शब्द है प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है मना करता हूं, मना करता हूं। ये जो रीट है ये उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न ये रीट उच्च न्यायालयों के द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी की जाती है। यानी क्या समझने लायक बात है इसमें, ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। ये जो रीट है ये ऊपर का जो न्यायालय है वो नीचे के न्यायालयों को जारी करता है। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय है वो जिला न्यायालय को जारी कर सकती है, तो ऊपर का न्यायालय है वो नीचे के न्यायालय को जो रीट जारी करता है वो प्रतिषेध रीट है। और इसका शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूं। यह रीट ऊपर का न्यायालय उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को उस समय जारी करता है जब कोई नीचे का न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है। यानी जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है और कोई ऐसा कार्य करने लग जाता है या कोई ऐसा निर्णय करने लग जाता है जिसका करने का अधिकार उसके पास नहीं है, जिसका विधिक अधिकार उसके पास नहीं है। यानी जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है जो संविधान के द्वारा उसे नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय की रक्षा करने के लिए ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को ये रीट जारी करता है और उसको आदेश देता है कि संबंधित कार्य को आप न करें। यानी उसको मना कर देता है कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करें। तो इस प्रकार से ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को जिस उसके अंदर चल रहे किसी ऐसे विवाद को जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसके ऊपर सुनवाई करने से रोक देता है, ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य न करे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन न करे। तो प्रतिषेध रीट उससे मिल जाए। अब अगली रीट है उत्प्रेषण। अंग्रेजी भाषा में सर्वस्वीकारी कहते हैं, लैटिन भाषा में इसका अर्थ है और अधिक सूचित कीजिए। लैटिन भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है और अधिक सूचित कीजिए, और अधिक सूचित कीजिए, और अधिक सूचित कीजिए। देखिए ये रीट है, ये रीट भी ऊपर का जो न्यायालय है वो नीचे के न्यायालय को जारी करता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय को जारी करता है और उच्च न्यायालय वो जिला न्यायालय को जारी कर सकता है। ऊपर का न्यायालय है वो नीचे के न्यायालय को जारी करता है। और इस रीट के अंतर्गत क्या है कि
सर्वोच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय के अंतर्गत, ऊपर का न्यायालय है वो नीचे के न्यायालय के अंतर्गत चल रहे किसी विवाद को अपने पास मंगवा सकता है। जैसे कि उच्च न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय को ये लगे कि संबंधित विवाद के ऊपर जो कार्रवाई है या जो सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय से उस विवाद को अपने पास हस्तांतरित करवा सकता है। यानी नीचे के न्यायालय के अंदर चल रहे किसी विवाद को ऊपर का न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है और उसके लिए जो वो रीट जारी करता है वो उत्प्रेषण रीट होता है और उसके संबंध में वो किसी भी प्रकार की अन्य कोई जानकारी या सूचना है वो भी मांग सकता है। तो इस रीट के माध्यम से ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को आदेश जारी करके किसी विवाद को अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है और उसके ऊपर सुनवाई कर सकता है। या किसी नीचे के न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है तो उसके संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या कोई सूचना है वो भी सर्वोच्च न्यायालय है वो प्राप्त कर सकता है। उत्प्रेषण रीट के अंदर ये अधिकार न्यायालय को दिया गया है ताकि नीचे का न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई गलत कार्य नहीं कर सके, इसके लिए ये रीट जारी करता है ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अंत में है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा भी लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में अधिकार परीक्षा को कहा जाता है क्यों वारंटो, क्यों वारंटो। और अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपका क्या अधिकार, आपका क्या अधिकार है। अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी भाषा में क्यों वारंटो कहा जाता है जो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ आपका क्या अधिकार है। देखिए अधिकार परीक्षा लेख या रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने लग जाए। यानी ये रीट कब जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से जिसका उस पद पे कार्य करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से या जब कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक अधिकार के किसी सार्वजनिक पद के ऊपर कार्य करने लग जाता है, किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लेता है, किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और जब तक वो व्यक्ति उसके संबंध में कोई विधिक जानकारी प्रदान न कर दे तब तक वो उस पद के ऊपर कार्य नहीं कर सकता। यानी सार्वजनिक पदों को गैर कानूनी ढंग से हथियाने से ये अधिकार परीक्षा जो रीट है वो रोकने का कार्य करती है। यानी जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से या मन मर्जी से किसी सार्वजनिक पद के ऊपर कार्य करने लग जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद के ऊपर कार्य कर रहे हो। और जब तक संबंधित व्यक्ति के द्वारा इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता तब तक वो उस पद के ऊपर कार्य नहीं कर सकता और उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता। जैसे कि एक सामान्य उदाहरण के तौर पे, जैसे कि कोई जिले के अंदर जिला कलेक्टर है और वो अवकाश के ऊपर चला जाए 5 या 10 दिन के लिए, और ऐसी स्थिति में यदि उस जिला कलेक्टर का बेटा या बेटी उस पद को ग्रहण कर ले, उस पद के ऊपर आके कार्य करने लग जाए, ऑफिस के अंदर आके कार्य करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आप किस आधार पर इस पद पे कार्य कर रहे हो। तो जो सार्वजनिक जो पद होते हैं उन सार्वजनिक पदों को कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से उन पदों के ऊपर आरूढ़ न हो जाए, गैर कानूनी ढंग से कोई व्यक्ति उन पदों को धारण न कर ले, और यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से इन पदों को धारण करता है तो न्यायालय है वो अधिकार परीक्षा रीट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछ सकता है
कि आप किस अधिकार से इस पद के ऊपर कार्य कर रहे हो, और जब तक उसका कोई वो संतोषजनक या न्यायोचित उत्तर नहीं देता तब तक उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये अधिकार प्रचारित है, वो न्यायालय जारी करता है और आप उसको पूछ सकता है कि आपका क्या अधिकार है, आप किस अधिकार से इस पद पे कार्य कर रहे हो। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालयों के द्वारा अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 में ये 5 प्रकार के रीट हैं वो उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए और अन्य जो कानूनी अधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए भी जारी करने का अधिकार। ये जो रीट है ये ब्रिटेन से निकली है। ब्रिटेन में इन रीटों को न्याय का झरना कहा जाता है, और वहां का सम्राट ये रीट जारी करता था। हमने ये रीटें वहीं से ग्रहण की है, और हमारा जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 में रीट जारी करते हुए और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में रीट जारी करते हुए नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसी कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।